हेलो, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने YouTube चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे मिशन का नाम है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के तहत हायर एजुकेशन की मैथमेटिक्स पे एजुकेशनल वीडियोस बना करके मैं YouTube पर अपलोड करता हूँ। आप इसका लाभ लीजिए और यदि आपको लगता है कि इससे हमको लाभ है तो औरों को भी इस मिशन से जोड़िए। जो कुछ भी हमारे पास पठन पाठन से संबंधित, अध्ययन अध्यापन से संबंधित जो कुछ भी हुनर स्किल है वो सब आपके हवाले है। आइए आज एक नई प्लेलिस्ट शुरू करें, एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस। इसमें हम वन वेरिएबल फंक्शन के एक्सपेंशंस भी आपको पढ़ाएंगे और टू वेरिएबल फंक्शंस के एक्सपेंशंस भी आपको हम पढ़ाएंगे। पहले हम वन वेरिएबल फंक्शंस के एक्सपेंशन की शुरुआत करते हैं और इसमें दो थ्योरम काम आएंगे, एक मैक्लॉरिन्स थ्योरम, एक टेलर्स थ्योरम। ये जो लिखा हुआ है इसको मैक्लॉरिन सीरीज कहते हैं। ऐसे ही टेलर्स थ्योरम में जो सीरीज लिखी जाएगी उसको टेलर सीरीज कहते हैं। सो लेट अस सी मैक्लॉरिन्स थ्योरम। लेट अ कंटिन्यूअस फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एक्सपेंसिबल, यानी प्रसार के योग्य है, बी एक्सपेंसिबल इन पावर्स ऑफ x, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एट जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एट जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एट जीरो प्लस सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एनथ डेरिवेटिव एट जीरो प्लस सो ऑन एड इनफिनिटम। ये पूरा वर्ड है एड इनफिनिटम। इंग्लिश में इसका मतलब होता है अप टू इन्फिनिटी, हिंदी में इसका मतलब होता है अनंत तक। तो ये अनंत श्रेणी है, इन्फिनिट सीरीज है। दैट इज, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, ये y2 0 yn 0, ये आपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सिंबल देखा होगा। yn 0 माने वैल्यू ऑफ yn एट x इक्वल टू 0। सो लेट अस प्रूव, let us see the proof of this theorem. प्रूफ आपने पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, है ना, बी अ फंक्शन विच इज एक्सपेंसिबल। लेट अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एक्सपेंसिबल, यानी ये x के पावर्स में एक्सपेंसिबल है। तो लिख दिया जाए लेट y विच इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। नंबर 1, देन f एट जीरो, यानी x इक्वल टू जीरो रखोगे इसमें तो क्या मिलेगा आपको, a नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि a नॉट की वैल्यू आ गई, a नॉट इक्वल टू f एट जीरो। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, इस सीरीज को डिफरेंशिएट करें, कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो, ये बचेगा a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। x इक्वल टू जीरो पुट करें, एफ डैश जीरो इक्वल टू a1 आएगा। That is a1 इक्वल टू एफ डैश जीरो। फिर अगेन एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करिए फिर तो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू a2 प्लस 3.2 a3x प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। implies that f double dash 0 इक्वल टू 2.1 माने फैक्टोरियल 2 इंटू a2, ये सब जीरो हो जाएगा। implies that a2 इक्वल टू f डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो क्या यहाँ पे हम अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, एक पैटर्न में लिखने की कोशिश हो रही है। इच्छा करे तो एक स्टेप और बढ़ लें, न इच्छा करे तो यहीं से फिर जनरलाइज कर दें। सिमिलरली
एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू, इससे डिफरेंशिएट करिए, ये कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव 0, यहाँ x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो हो जाएगा 3.2.1 A3 प्लस अगला टर्म भी अब लिखना पड़ेगा ना। तो चलो अगला टर्म अंदाजे यहाँ से अलग से अंदाज लो। इसमें था A4x⁴, डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा 4A4x³, फिर डिफरेंशिएट किया, ये एफ डैश पर है, अब हम एफ डबल डैश पर जा रहे हैं, 4.3A4x², एफ डबल डैश तक पहुंच गए, ठीक ना। अब एफ ट्रिपल डैश की बारी है, 4.3.2A4x, इस स्टेप पर इतना आएगा तो ये लिख दीजिए प्लस 4.3.2A4x प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। इसमें x इक्वल टू 0 पुट करिए, एफ ट्रिपल डैश एट x इक्वल टू 0, 3.2.1 माने फैक्टोरियल 3, बाकी सब 0 हो जाएगा। एंड इट मीन्स दैट A3 लिखना भूल गए ना, तो हो जाएगा A3 इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 3। ऑब्जर्विंग द पैटर्न, एक पैटर्न आपको दिख रहा है ना, observing the pattern we have an equal to f nth derivative at 0 upon factorial n। इन सभी वैल्यूज को नंबर 1 में रख दो, बस हो गया। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ये सब वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A0, A1, A2, A3 so on AN so on in 1, we have the result y, which is f of x equal to f at 0 plus x upon factorial 1 f dash at 0 plus x² upon factorial 2 f डबल डैश एट 0। किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में शुरू के 3 टर्म्स जरूर लिखने चाहिए, तब प्लस सो ऑन करना चाहिए। फिलहाल हम लोग एक टर्म और लिख दे रहे हैं, x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एट 0 प्लस सो ऑन, प्लस बीच का जनरल टर्म डाल दिया हमने, x⁴n अपॉन फैक्टोरियल n f nth डेरिवेटिव एट 0 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम, अनंत तक। इन्फिनिटम को INF डॉट लिख देते हैं संक्षेप में, पूरा वर्ड है इन्फिनिटम। अब इस पर बेस्ड जितना भी एक्सपेंशन आप जानते हो सबको आप निकाल सकते हो। फिलहाल कुछ आप देखिए, एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब आपको हम सलाह दे रहे हैं, जिस फंक्शन को एक्सपेंड करना है उसको ध्यान से देखिए, सोचिए क्या इसका nth डेरिवेटिव आपको मालूम है। अगर इसका nth डेरिवेटिव आपको मालूम है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो उसको लिखिए। implies that f nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू, याद है, साइन ऑफ x प्लस n पाई बाई 2, और फिर x बराबर 0 पर इसको निकालिए। implies that f nth डेरिवेटिव एट 0 इक्वल टू साइन n पाई बाई 2। अब इसकी मदद से n इक्वल टू 1 रखोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0, n इक्वल टू 2 रखोगे तो सेकंड डेरिवेटिव एट 0, n इक्वल टू 3 रखोगे तो थर्ड डेरिवेटिव एट 0, इस तरह से इसी से निकलेगा। और यदि
जिस फंक्शन को एक्सपेंड करना है वो देखने से ऐसा नहीं लगता है कि उसका हम nth डेरिवेटिव जानते हैं या nth डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है, तो फिर उसमें हम ये रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे। फिर उसमें हम पहला डेरिवेटिव निकालेंगे उसकी वैल्यू x बराबर 0 पर, फिर उसका दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे उसकी वैल्यू x बराबर 0 पर, फिर उस तीसरा डेरिवेटिव निकालेंगे x बराबर 0 पर, ऐसे निकालते रहेंगे, तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि इस सीरीज को लिखने पर 3 टर्म्स नॉन जीरो अवेलेबल ना हो जाए ऐसा। तो आइए पहले इसको देखा जाए। नाउ एफ डैश एट 0 माने n इक्वल टू 1 रखिए, पहला डेरिवेटिव है, तो n इक्वल टू 1 रखोगे तो आएगा साइन पाई बाई 2 जिसका मान होता है 1। एफ डबल डैश एट 0 n इक्वल टू 2 रखने से आएगा, यहाँ 2 रखोगे साइन पाई आएगा और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। एफ ट्रिपल डैश एट 0 n इक्वल टू 3 रखिए, साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 बराबर साइन पाई प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू साइन पाई प्लस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 होता है कि साइन पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 होता है ना, प्लस में साइन पाई प्लस थीटा माइनस कॉस पाई प्लस थीटा वो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2 एंड दैट विल बी -1। एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 इक्वल टू 4 रखिए, 4 रखोगे तो यहाँ 2 पाई आएगा, साइन 2 पाई इक्वल टू 0। इसके बाद एफ फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 साइन 5 पाई बाई 2, साइन 5 पाई बाई 2 इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1 ETC लिख दीजिए, यानी कि ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके बाद लिखते हैं हम लोग यही सीरीज, लेकिन अब लिखना सिखा रहे हैं आपको ना, सोल्यूशन कैसे प्रेजेंट करेंगे। बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम f ऑफ x इक्वल टू f एट 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश एट 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश एट 0 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश एट 0 प्लस सो ऑन प्लस x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f nth डेरिवेटिव एट 0 और प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम implies that f of x कौन है, साइन x, और f ऑफ 0 कितना होगा, साइन 0, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो यहाँ से निकालना f ऑफ 0 इक्वल टू साइन 0 माने 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0 1 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 ये 0 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 -1 प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 f फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 1 प्लस सो ऑन, प्लस जनरल टर्म हम जानते हैं इसलिए उसकी चर्चा कर दो, सीरीज में उसको शामिल कर दो। x टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f nth डेरिवेटिव एट 0 कहाँ है भाई, ये है साइन n पाई बाई 2 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। लास्ट स्टेप implies that साइन x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन। चूंकि जनरल टर्म हम जानते हैं इसलिए उसकी चर्चा कर दीजिए, प्लस x टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n साइन n पाई बाई 2 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। ये साइन x का एक्सपेंशन है, प्राय हम लोग यही 3 नॉन जीरो टर्म लिख के सो ऑन लिख देते हैं ना। जनरल टर्म तो हम इसलिए दिखा दिए क्योंकि हमको मालूम है
हाँ, हर फंक्शन का nth डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता है, तो जहाँ नहीं निकाला जा सकता है वहाँ हम नहीं चर्चा करेंगे, जहाँ है हमारे पास वहाँ हम दिखाएंगे। एक्सपेंशन ऑफ कॉस एक्स, आइए इसको भी देखें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ ऑफ जीरो कितना होगा, कॉस जीरो 1 होता है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी ऐसे ही लिखते हैं साइन की तरह, कॉस ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई 2, तो एक्स बराबर 0 पर ये हो जाएगा कॉस एन पाई बाई 2। अब सब डेटा निकालिए। नाउ एफ डैश 0 इक्वल टू एन इक्वल टू 1 रखिए, कॉस पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0, एफ डबल डैश 0 इक्वल टू 2 रखिए, कॉस पाई जिसका मान -1 होता है, एफ ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए कोसाइन 0 होता है ना, तो ये बराबर हो जाएगा 0, एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 इक्वल टू 4 रखिए, तो 2 पाई कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू वही होगी जो कॉस 0 की वैल्यू होती है, यानी कि 1, बस हो गया, ETC लिख दो, बहुत है। इसी से 3 टर्म आ जाएंगे ना, एक ये जीवित मिला माने नॉन जीरो, एक ये मिला और एक ये मिला, 3 हो गए। इसके बाद लिखिए बाई मैक्लॉरिन थ्योरम, और यहीं से चेंज कर लिया जाए। ठीक, एफ एक्स की जगह कॉस एक्स, बकिया दाहिनी तरफ सब डेटा फीड करिए। इंप्लाइज दैट cos x इक्वल टू एफ ऑफ 0 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0, कहाँ है भाई ये 0, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0, ये -1, प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0, ये है 0, प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 1, प्लस सो ऑन, प्लस जनरल टर्म चूंकि हम जानते हैं एक्स टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, nth डेरिवेटिव एट 0 cos n पाई बाई 2, cos n पाई बाई 2 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। लास्ट स्टेप implies that cos x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस सो ऑन, और फिर बीच में ये टर्म डाल दीजिए प्लस एक्स टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n cos n पाई बाई 2, और प्लस सो ऑन लिख करके एड इन्फिनिटम। शुरू के 3 टर्म पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ध्यान रखिएगा, बकिया इसके पहले प्लस है इसके बाद में प्लस है, तो इस पर बहुत टेंशन मत लीजिएगा। प्लस एक जनरल साइन होता है, इसे भी तुम प्लस लिख सकते हैं, प्लस लिख के माइनस ऐसे ब्रैकेट में लगा दो। तो ये साइन एक्स कॉस एक्स का एक्सपेंशन मैंने आपको निकाल के बताया। एक्सपेंशन ऑफ tan x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x, एफ ऑफ 0 इक्वल टू tan 0 0। tan x का nth डेरिवेटिव हमें नहीं आता है, tan x का nth डेरिवेटिव हमें नहीं आता है, इसलिए इसमें हम लोग रास्ता अख्तियार करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इतने निकालेंगे कि जब सीरीज हम लिखें तो उसमें 3 टर्म, कम से कम 3 टर्म्स नॉन जीरो बचें। तो ये पहला 0 ही हो गया। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, बगल में लिखिए एफ डैश 0 इक्वल टू सेक स्क्वायर 0 यानी कि 1, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स tan x, तो फिर सेक स्क्वायर एक्स हो गया इंटू tan x, एफ डबल डैश 0 इक्वल टू 0,
एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले 10x को डिफरेंशिएट कर लो, सेक स्क्वायर तो हो जाएगा सेक टू दी पावर 4, 2 सेक टू दी पावर 4x प्लस, अब सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव 4 सेक एक्स 10x इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स 10x, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स। देखो भैया 10x तो रहेगा ही रहेगा, सेकंड फंक्शन ज्यों कहते हो, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 4 सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x। अब देखो ध्यान से, 4 सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर आया ना, बिल्कुल आएगा। अब आप जीरो पर इसका मान निकाल लीजिए, एफ ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू, देखो यहाँ पे सेक 0 1 होता है ना, तो 2 बचेगा, ये तो जीरो हो जाएगा 10 जीरो के कारण, तो ये आ गया 2। 3 नॉन जीरो डेटा आपके पास आए अभी तक ना, केवल 2 ही आए, और मेहनत करिए भाई। एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू, इसका हो जाएगा 8 सेक टू दी पावर 4x इंटू 10x। इसका हो जाएगा, पहले इसके हिसाब से कर लिया जाए, तो हो जाएगा 8 सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, टेन क्यूब एक्स हो जाएगा ना बेटा, जरा अलग से करके देख लो। 4 तो रहने ही दो, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x, यानी 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x, इसका डेरिवेटिव 2 के कारण ये 8 हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स 10x इसका पावर बढ़ गया, ओके। अब 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव देख लो, 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो इस 2 के कारण ये 4 हो गया 8, और सेक स्क्वायर है तो सेक टू दी पावर 4 हो जाएगा, और 10x है 10 स्क्वायर पहले से, तो हो जाएगा 10 क्यूब एक्स। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। एक जैसे टर्म है क्या इसमें, ये दोनों एक जैसे हैं क्या, ना कोई एक जैसा नहीं। कुछ गड़बड़ हुआ है भाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इसका डेरिवेटिव ठीक नहीं लिखा गया है, 4 इंटू, फिर से लिखो, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू सेकेंड फंक्शन जो कहते हो 10 स्क्वायर एक्स, प्लस अब 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इंटू सेक स्क्वायर एक्स जो कहते हो, अब जाके सही हुआ, तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, मैंने इसको 8 कर देना है यहाँ पे 8, 8 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 क्यूब एक्स, ये हो गया, प्लस 8 सेक टू दी पावर 4 इंटू 10, ये यही पकड़ में गलती, ओके, बहुत सावधानी से। तो अब ये दोनों एक जैसे हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। इक्वल्स टू 16 सेक टू दी पावर 4x इंटू 10x प्लस 8 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 क्यूब एक्स। जब आप f फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 निकालिएगा तो 0 आएगा, 10x के कारण 10 0 0 होता है ना, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0, बाप रे, एक स्टेप और है भाई। f फिफ्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 10x का हो या सेक स्क्वायर, तो 2 पावर यहाँ बढ़ा दो, तो हो जाएगा 16 सेक टू दी पावर 6x। अब इसका डेरिवेटिव चलो करें तो 4 16 16 चौक के 64 सेक टू दी पावर 4x इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब आइए इधर, प्लस पहले सेक स्क्वायर के हिसाब से 16 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 टू दी पावर 4x, प्लस अब 10 क्यूब के हिसाब से 3 8 24 24, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, समझ रहे हैं कि नहीं, 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो इस पर पावर बढ़ा दिए, सेक टू दी पावर 4 सेक टू दी पावर 4x।
तो sec टू द पावर 4 tan स्क्वायर, वो दोनों एक जैसे, खैर कोई कैसा भी रहे, हमें इसकी वैल्यू चाहिए 0 पर। 0 पर यही बचेगा बस 16, बकिया tan के कारण ये सब 0 हो जाएंगे। और अब लिख दीजिए ETC, क्योंकि हमें 3 नॉन जीरो डेटा अवेलेबल हो चुके हैं, इससे अधिक हमें नहीं चाहिए। ओके, अब आप लिखिए बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम है, ये रिजल्ट, और ये जो सीरीज है इसको मैक्लॉरिन्स सीरीज कहते हैं। बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम f of x इक्वल टू f एट 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश एट 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश एट 0 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश एट 0 प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 f फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 f फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 प्लस सो ऑन। इसमें हमें जनरल टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम nth डेरिवेटिव नहीं जानते इसका। सारे डेटा फीड करो, देखो f ऑफ 0 ये 0 है, f डबल डैश वाला ये 0 है, फोर्थ डेरिवेटिव वाला भी 0 है। बस तो लिखिए अब इम्प्लाइज दैट tan x इक्वल टू fx की जगह tan x लिख दो बाबू, यही बचेगा। f डैश 0 कितना, अरे भाई f डैश 0 1 है, तो ये 1 हो गया, तो बच गया कितना x। फिर f ट्रिपल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0 2 है, 2 यानी कि प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फिफ्थ डेरिवेटिव 16 है, प्लस सो ऑन। लास्ट स्टेप tan x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई क्या गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक तो है, ये है 16 बटे 120 ना, तो 8 दूनी 16 और 8 कम 8 40, 8 पंजे 40, 2 बटे 15 आता है, ठीक है हमें याद है। प्लस 2 बाई 15 एक्स टू दी पावर 5 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम, यही tan x का एक्सपेंशन है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हम साइन हाइपरबोलिक x, कॉस हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक x के सीरीज भी हम निकाल सकते हैं। वो मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूं, बकिया आप सब अपने से निकालिएगा, आपके लिए असाइनमेंट समझिए उसको। तरीका आप समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x, f ऑफ x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, f ऑफ 0 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 0 दैट इज 0। इसका भी nth डेरिवेटिव नहीं मालूम है, तो f डैश x निकालिए। f डैश x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x, f डैश 0 इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 0 जिसका मान 1 होता है। f डबल डैश x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, f डबल डैश 0 इक्वल टू 0, f ट्रिपल डैश ऑफ x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x, f ट्रिपल डैश एट 0 इक्वल टू 1, f फोर्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, f फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 इक्वल टू 0, f फिफ्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x, f फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 इक्वल टू
कॉस हाइपरबोलिक 0 दैट इज़ 1 ETC, क्योंकि 3 नॉन जीरो डेटा हमें मिल गए हैं। बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम f of x equal to f at 0 plus x f dash at 0 plus x square upon factorial 2 f double dash at 0 plus x cube upon factorial 3 f triple dash at 0 plus x to the power 4 upon factorial 4 f fourth derivative at 0 plus x to the power 5 upon factorial 5 f fifth derivative at 0 plus so on ad infinitum। तो देखो ये f ऑफ 0 0 है, मैं टिक कर दे रहा हूँ। f डबल डैश 0 0 है, ये टिक कर दिया। f फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 इक्वल टू 0, अब जो बचे वो 1 है। सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स की जगह लिख दो साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। यही होता है साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन। इसी प्रकार से आइए हम लोग कॉस हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन निकालें। ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल है। एक्सपेंशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x, expansion of cos hyperbolic x, f of x equal to cos hyperbolic x, f at 0 equal to cos hyperbolic 0 that is 1, f dash of x equal to sin hyperbolic x, f dash at 0 equal to sin hyperbolic 0 equal to 0, f double dash of x equal to cos hyperbolic x, f double dash at 0 equal to cos hyperbolic 0 1, f triple dash x equal to sin hyperbolic x, f triple dash at 0 equal to 0। दो ही डेटा मिले हैं नॉन जीरो, ध्यान रखना कम से कम 3 जरूरी होता है। f फोर्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू cos hyperbolic x, f फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 इक्वल टू cos hyperbolic 0 that is 1 etc। इसके बाद ये लिखिए बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ये पूरा लिख डालिए और इसमें जीरो कौन कौन है। पहला डेरिवेटिव जीरो है, तीसरा डेरिवेटिव जीरो है, इसी प्रकार से पांचवा डेरिवेटिव जीरो होगा। एफ डैश वाला जीरो है, एफ ट्रिपल डैश वाला जीरो है, पांचवा डेरिवेटिव जीरो है, तो बच गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 माने 1। हाँ बकिया सारे 1 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 की जरूरत नहीं है, 3 टर्म होगा, मन करे लिखो मन करे ना लिखो, प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। अब आइए जल्दी जल्दी हम लोग tan हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन भी लिख डालें, थोड़ी साइज बड़ी हो जाएगी, या तो इसको हम आपके लिए छोड़ दें, हाँ क्योंकि इसमें भी आपको काफी लंबा काम करना पड़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ tan हाइपरबोलिक x, अभी हम लोग tan x का एक्सपेंशन किए थे ना, तो क्या आया था x प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2/15 एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1, सारे पॉजिटिव थे। तो tan हाइपरबोलिक x वाले में, tan हाइपरबोलिक x के एक्सपेंशन में ये अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव होंगे, x माइनस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2/15 एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 अप टू इन्फिनिटी। अब इसको हम करेंगे तो लगभग 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। देखो जैसे tan x का आप किए थे वैसे ही इसका करना है, जैसे इसका किए थे वैसे ही करना है। हिंट के लिए मैं आपको डेरिवेटिव्स लिख दे रहा हूं, जैसे कि tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव d/dx tan हाइपरबोलिक x बराबर होता है
सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और इसमें सेक भी आएगा। डी बाई डी एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स। इसको ध्यान रखिएगा, नेगेटिव होता है। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन सेक हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो जैसे हम टेन एक्स वाला एक्सपेंशन किए थे वैसे ही आप इसका एक्सपेंशन निकालने की चेष्टा करिएगा इन दोनों फार्मूलों की मदद से। पहला वीडियो है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यदि आपको लगता है कि आगे और भी वीडियो हम इस प्लेलिस्ट की देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्लेलिस्ट की जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी सूचना डायरेक्टली आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।